जय हिंद। आइए आज हम पढ़ेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी साइंस के हम आज वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी लेंस के एसआई मात्रक क्या होती है। अब आपको पता है कि लेंस के एसआई मात्रक होती है डाईऑप्टर। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होती है डाईऑप्टर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, डाईऑप्टर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। अब आपको पता है कि स्पेक्ट्रम से 7 रंग हम लोग गुजारते हैं। 7 रंग कौन से होती है, जो हम लोग प्रकाश होती है वो 7 रंग होती है। कौन कौन से, उसका याद करने का ट्रिक होता है बिब गियोर। ये 7 रंग होती है। ठीक है, अब ये 7 रंग जब स्पेक्ट्रम में क्या करती है, प्रवेश करती है। एक ये स्पेक्ट्रम रहा, ठीक है। अब ये 7 रंग जैसे ये स्पेक्ट्रम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करके ये कुछ ना कुछ झुकती है, यानी कुछ ना कुछ इसका मुड़ाव होता है। तो ये कह रहा है कि सबसे अधिक कौन से कलर का मुड़ाव होता है। ये देखिए, जब रेड को हम स्पेक्ट्रम से गुजारते हैं तो थोड़ा सा मुड़ती है, उससे अधिक होता है ऑरेंज में, उससे अधिक होता है येलो में, उससे अधिक होता है ग्रीन में, उससे अधिक होता है ब्लू में, उससे अधिक होता है इंडिगो में, और सबसे अधिक होता है वायलेट में यानी बैगनी में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बैगनी में सबसे अधिक झुकाव होता है। बैगनी यानी वायलेट में सबसे अधिक झुकाव होता है। तो ये तो रहा। एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि तरंग दैर्ध्य जब पूछे तो रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्यों, क्योंकि रेड क्या करता है, रेड कलर आराम से ये क्या करता है, बिना बिखरे हुए आराम से दूरी तय कर लेती है। लेकिन अगर बोले वायलेट यानी बैगनी, बैगनी रंग तुरंत बिखर जाती है, यानी तुरंत वो उसका झुकाव ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होती है, तुरंत बिखर जाती है, इसीलिए ये ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाती है, इसीलिए इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेड में होती है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है वायलेट यानी बैगनी कलर में। और आपको ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए कि जब स्पेक्ट्रम से 7 कलर गुजरती है तो सबसे अधिक झुकाव बैगनी में होता है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। तो ओम के नियम में ताप का जो मान होता है, टेम्परेचर का मान, वो क्या होता है, अचर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ओम के नियम में टेम्परेचर का मान अचर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी फिजिक्स में एसआई मात्रक है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं एसआई मात्रक से ही। तो आपको 10th एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन एसआई मात्रक से बनते हैं, तो एसआई मात्रक आपको याद करके ही जाना है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, आपको पता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारी देखने की क्षमता होती है, यानी हम कितने दूरी तक से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आपको पता है कि जब हमारे आई से मतलब आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक, 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई वस्तु रखा हो 25 सेंटीमीटर पर, तो हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये तो होती है न्यूनतम दूरी। क्या होती है, न्यूनतम दूरी, जो कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और हमारे देखने का अधिकतम दूरी पूछे तो अधिकतम दूरी अनंत होती है। कितनी, क्या होती है, अनंत। तो अगर क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो न्यूनतम जहां से कम पूछा तो 25 सेंटीमीटर, और पूछे कि अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, यानी हम कहां तक देख सकते हैं, तो आपको पता है कि हम अनंत तक आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन का 2
दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा गया है आपके 10th के एग्जाम में कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी कहने का जो बल्ब हम लोग जलाते हैं उसका उसमें एक तंतु होता है, वो किस धातु का बना होता है। तो आपको पता है कि विद्युत बल्ब का टेंगस्टोन, मतलब विद्युत बल्ब का जो धातु होता है वो टेंगस्टोन का बना होता है। किसका बना होता है? टेंगस्टोन का। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि विद्युत बल्ब का जो धातु, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टेंगस्टोन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवतल लेंस के आवर्धन क्षमता। तो आपको पता है कि अवतल लेंस के आवर्धन क्षमता, और आवर्धन क्षमता को किससे डिनोट करते हैं? एम से। पूछता है क्वेश्चन की एम बराबर क्या होता है? तो एम बराबर आपको पता है V बाई यू होता है। ये क्या होता है? ये आवर्धन क्षमता का, ये अवतल लेंस के आवर्धन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किसकी बनी होती है? जो विद्युत हीटर होता है ना, वो तार का कुंडली किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है वो किस धातु का बना होता है। तो आपको पता है कि ये बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। तो ये तो रहा आज का क्वेश्चन, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन था लेकिन इसके पूरे एक्सप्लेन के साथ किए। अब हम फिर करेंगे अगले क्लास में, यानी ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन रहा। अगले क्लास में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है। तो अगले क्लास में हम किसका क्वेश्चन करेंगे? केमिस्ट्री का। तो ये तो रहा आज का क्वेश्चन। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।